BJP leader and National General Secretary Tarun Chugh on Saturday, while criticizing NC's leader Omar Abdullah, stated that even if Abdullah were to be born 10 times, he would not revisit the issue of ST status. The Bharatiya Janata Party held a massive rally in subdivision Mentar under the leadership of DDC headquarters, Mentar engineer Wajid Bashir Khan Tiko. The rally celebrated the BJP's contributions to the Bahari community, especially the granting of ST status, which has been lauded as a tribal right given to the community. Addressing the gathering, Tarun Chugh emphasized the extensive development works carried out in the Union Territory of Jammu and Kashmir over the past decade under the BJP's leadership. He urged the youth of Mentar to participate actively in the upcoming elections by casting their votes on September 25 in favor of Advocate Murtaza Khan, the BJP's candidate from Mentar. Advocate Murtaza Khan, addressing the people, expressed gratitude to the BJP for ST status given to the Pahari community. He called on the Pahari people to repay his kindness by voting for the BJP, promising to be a strong voice for the core issues in the assembly. He also released the BJP's manifesto, which promises after October 8 a monthly pension of Rs 3,000, an annual benefit of 36,000 and 18,000 per year for senior women. मोदी सरकार तोड़ा है, हम उसको नहीं मानते हैं क्योंकि तोड़ा है। ऐसा है कि सबसे बड़े कंफ्यूज्ड नेता के रूप में उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हुए हैं। कभी कहते हैं मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, कभी कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा, कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा भी लड़ते हैं, फिर कहते हैं मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, एक छोड़ के 2 जगह से लड़ते हैं, फिर कहते हैं मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता करते, फिर कहते हैं स्टेटहुड नहीं आएगा, फिर कहते हैं स्टेटहुड आएगा, कभी कहते हैं 370 टूट गया है अब वापस नहीं आ सकता। महा कन्फ्यूज्ड व्यक्ति हैं और उन्होंने सरेआम कहा है कि हम रिजर्वेशन वापस लेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं कि ऐसी घटिया खतरनाक षड्यंत्रकारी सोच को त्याग दें। 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, हम पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम SC वाल्मीकि भाइयों को मिला आरक्षण छीनने नहीं देंगे। और जो षड्यंत्र वो रच रहे हैं, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर को वापस दहकते हुए शोलों पर फेंकना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स किसके राज में हुई? उनको बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के हाथों से सिविलियन किसके समय में मरे थे? फारूक अब्दुल्ला साहब के समय। कितने घर तबाह किए आपने? दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को आपने फेंक दिया। 1,60,000 कश्मीरी भाई, पंडित भाई कश्मीर छोड़ के आए। कौन था मुख्यमंत्री? आपने सदियों से रहने वाले भाइयों में लड़ाई करा दी। अब जम्मू कश्मीर की जनता आपके घृणा वाले बातों पर नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर की जनता अब सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास, सबका विश्वास लेके निकली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जम्मू कश्मीर की विकास की गाथा, जम्मू कश्मीर की हर बहन, हर घर पे 18,000 रुपया सालाना, जम्मू कश्मीर की हर बुढ़ापा, विधवा, अपाहज पेंशन 36,000 रुपया सालाना, हर घर पे राशन, 5 मरले लैंडलेस को ज़मीन, हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा सड़कें, विकास की पूरी गाथा। और यहाँ तक कि ये पुंछ रजौरी के क्षेत्र के अंदर एक नया टूरिस्ट सिटी बनाने का वादा मोदी जी ने किया है, जो पूरा होगा और जम्मू कश्मीर अब विकास की ओर बढ़ चुका है। सवाल ये था कि आप